अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफ़ोर्ड की मैथ्स की बुक काउंटडाउन 5 देख रहे थे और उसका यूनिट 3 सॉल्व कर रहे थे। तो 3A, 3B, 3C तीनों की वीडियोस हम बना चुके हैं और अब 3D सॉल्व करने के लिए हम आज समझने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो भी देखेंगे। MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फ़र्रुख और कोशिश करेंगे कि आज आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाए और यूँ ये यूनिट कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये समझ लें कि कुछ नया नहीं होने जा रहा। वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वही 4 चीज़ें जो हम पीछे ABC में कर चुके हैं, उन्हीं की रिवीजन है। बस एक चीज़ का इजाफा है, वो है बॉडमास का रूल। बॉडमास का रूल क्या कहता है कि जब आप सवालों को सॉल्व करें उसमें एक साथ प्लस भी हो, माइनस भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, डिवाइड भी हो, तो पहले आप ब्रैकेट को देखेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, उसके अंदर की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप डिवाइड और मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डिवाइड मल्टीप्लाई में से भी हम कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लाई पहले कर लें, फिर डिवाइड कर लें और फिर पहले ऐड कर लें और फिर सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, तो इसी को समझाने के लिए बस ये एक्सरसाइज है, बहुत छोटी सी है और इसको देख लेते हैं। इसमें एक सवाल भी आगे जाके देखेंगे कि बुक में गलत लिखा हुआ है, उस सवाल को भी मैं करेक्ट करवा दूँगा। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले देख लीजिए कि बॉडमास के रूल के तहत ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें पहले सॉल्व होती हैं। तो दिस मीन्स कि ये दोनों आपस में पहले सॉल्व होंगे, तो आसानी से हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये बन जाएगा 2/5। ये देखिए ये बन गया 2/5। अब इनमें से पहले ऐड कर लेंगे, तो 7 + 2 9 हो जाएगा 9/5। फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 9 में से 4 माइनस किया 5 बच गया, तो 5/5 को अब सॉल्व करते हैं तो 1 आंसर आता है। बस यही है पूरी एक्सरसाइज में, ऐसे ही करना है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे इन्होंने दी। वही सारी चीज़ें, होल नंबर है तो उसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसको इम्प्रॉपर में कर लें। ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लें, तो ये देखें 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो 5/6 हो गया, ये देखें ये रहा। फिर डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में कर लें, ये देखें मल्टीप्लाई में करने के लिए उल्टा कर देते हैं फ्रैक्शन को। 2/3 से 3/2 हो गई। अब ऐड और मल्टीप्लाई में से पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 पहले सॉल्व होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 5/4 आंसर आ गया। 2 2 ज़ा 4। अब इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आया 9/2। इसको आप मिक्स में कर लेंगे क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मिक्स में जाके 4 होल नंबर 1/2 आंसर आ रहा है। ऐसे ही चलते जाएंगे। देखें यहाँ पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ, ये दोनों सॉल्व हुए तो 12/6 आ गया, ये दोनों सॉल्व हुए तो 5/10 आ गया। फिर इन दोनों को सॉल्व किया मल्टीप्लाई में, तो ये सोल्यूशन आखिरकार 1 आ गया। ठीक है, होल नंबर है तो इम्प्रॉपर में करना है, डिवाइड का साइन लगा हुआ है उसको मल्टीप्लाई में करने के लिए उल्टा कर देना है। ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होंगे, फिर मल्टीप्लाई वाला सॉल्व होगा, ये देखें मल्टीप्लाई वाला, फिर जो आंसर आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट वाला सॉल्व होगा और फिर जो आंसर आएगा अगर वो इम्प्रॉपर है तो इसको मिक्स में करना है। सारे एग्जांपल्स ऐसे ही हैं, तो कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा तो पीछे वाली वीडियो देखिए मल्टीप्लाई वाली। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आ रहा तो आप पीछे वाली वीडियो देखिए डिवाइड वाली। अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में मसला हो रहा है तो पीछे वाली वीडियो देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली। इस वीडियो में हम इन चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन कर रहे होंगे क्योंकि हम पहले ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके इसके सारे सवाल सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है जी, तो अब शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। वंस अगेन बहुत इजी काम है, इन दोनों को पहले करेंगे बाद में इसको करेंगे। तो 1/5 प्लस 3/5 इसको देखेंगे पहले कि क्या होगा। 1/5 प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 4/5। 4/5 में से 4/5 माइनस होगा इज इक्वल्स टू 0 आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स के डायरेक्ट आंसर आप नहीं लिखेंगे, ट्रू फॉल्स के डायरेक्ट आंसर आप नहीं लिखेंगे, मल्टीपल चॉइस के डायरेक्ट आंसर आप नहीं लिखेंगे बुक में से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बुक में सोल्यूशन मौजूद है, तो ये समझा जा सकता है कि आपने पीछे से देख के जस्ट आंसर लिख दिए हैं। एग्ज़ाम में तो ऐसे चल जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में सोल्यूशन नहीं होता, तो अगर आपने आंसर लिखा है तो यकीनन सॉल्व करके लिखा होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको सोल्यूशन दिखाना पड़ेगा, ये बात ज़हन में रखिएगा, वरना आंसर एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये सॉल्व करके फिर आप यहाँ तक पहुँचिएगा। देखिए ये बहुत आसान है। 5 + 3 8/6, 8/6 में से 1/6 माइनस हुआ 7/6 आ गया। अब पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस बाद में करेंगे। तो आप देख रहे हैं 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 10, तो ये हो गया 1/6। तो 7/6 माइनस 1/6 इज़ 5/6। ये आंसर इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो यही तरीक़ेकार यहाँ भी होगा। अगेन पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, ये 4/3 हो जाएगा। फिर सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे क्या वाकई 12 आ रहा है तो ट्रू कर देंगे, नहीं आ रहा तो फॉल्स कर देंगे। सारे सवाल ऐसे ही होने हैं। यहाँ भी देखिए ब्रैकेट वाले माइनस पहले होंगे क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो भी आंसर्स दोनों तरफ आ रहे होंगे उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा फिर उसको उल्टा कर देंगे और उसके बाद आंसर निकाल के देख लेंगे, ऐसे कर लेंगे।
अच्छा, ये यूँ भी हो सकता है और दूसरी तरह से भी हो सकता है कि पहले आप डिवाइड को सॉल्व कर लें और बाद में मल्टीप्लाई कर लें, तो दोनों बातें सेम हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं, करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। अगेन 1/3 डिवाइड बाय 1/3 इंटू 1/4 डिवाइड बाय 1/8, इसको सॉल्व करना है तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें या पहले इन दोनों को कर लें, किसी दो को कर लें, क्योंकि बॉड मास में मल्टीप्लाई डिवाइड को साथ सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले मैंने कहा था कोशिश करते हैं मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद डिवाइड करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 8/1 बना देंगे, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। तो डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई बना दें तो सारे ही मल्टीप्लाई के हो जाते हैं, फिर सॉल्व करना आसान हो जाता है, यूँ भी किया जा सकता है। तो दोनों डिवाइड मल्टीप्लाई में दोनों अप्रोचेस मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आपस में सॉल्व कर लें, ऐसे भी चलेगा। और ज़्यादा आसान ये हो जाता है कि आप डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई बना लें। जैसे यहाँ भी जो है ना, यहाँ भी जो डिवाइड वाला है इसको मल्टीप्लाई बना लें तो भी आपका ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। MCQ सारे इसी तरह से हो रहे हैं। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, जो आंसर आए उसको उल्टा कर दीजिए यहाँ वाले को, और फिर आपस में सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए कि जब आप सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वंस अगेन मैंने जैसे कहा था कि मैं इधर ध्यान ज़्यादा नहीं दूंगा कि मल्टीप्लाई डिवाइड और ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है। इसकी वजह यह है कि हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी। हम ज़्यादा फोकस करेंगे इस बात पे कि बॉडमास कैसे अप्लाई होता है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आता हूँ। अगेन ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, इस ब्रैकेट में से ही पहले ये दोनों सॉल्व होंगे, बाद में ये सॉल्व होगा। सही है। तो इसमें से जो सवाल मैं सॉल्व करके देना चाह रहा था आपको, ये सी करके देना चाहता हूँ, क्योंकि सी बुक में गलत लिखा हुआ है, जवाब सवाल ही गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली मिस प्रिंटिंग ये हुई है कि ये 71 नहीं है, खाली 7 है। ये 111 नहीं है, खाली 11 है। तो इसकी वजह से सवाल गलत हो गया। इसकी वजह से इसका आंसर निकालना आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा, शायद कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा होगा इस सवाल में। तो अगर आप अपने टीचर के पास लेके जाएंगे तो वो भी इसको करेक्ट कर देंगे। ऐसा ही है, क्योंकि पीछे से आंसर भी उसी वक्त मैच करेगा जब ये 7 और ये 11 होगा खाली। सही है। तो मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। वंस अगेन मैं आपको समझा रहा था कि पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व किया जाएगा जो ब्रैकेट में है। तो 9/11 प्लस 3/13 मल्टीप्लाई बाय 26/33 माइनस 21/121 डिवाइड बाय 7/11। ठीक है जी। अब खाली इसको देखते हैं। 9/11 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है। 3/13 और 26/33 को फिलहाल ऐसे छोड़ देते हैं। इनको सॉल्व करते हैं। 21/121 मल्टीप्लाई बाई 11/7 हो जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा डिवाइड का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने की वजह से। अब 11 1 11, 11 11 121 होता है, 7 1 7 7 3 21 होता है। तो अब ये क्या बन गया, 9/11 प्लस 3/13 मल्टीप्लाई बाई 26/33 माइनस 3/11, 3 1 3, 11 1 11। अब इनमें से पहले ये सॉल्व होगा क्योंकि इनके पीछे मल्टीप्लाई है। तो 3 1 3 3, 11 33, 13 1 13, 13 2 26। तो ये बन गया 9/11 प्लस 2/11 माइनस 3/11। ठीक है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। 9 + 2 11, 11 माइनस 3 8। तो आंसर आ गया 8/11। ठीक है जी। तो इसी तरह से सारे सवाल सॉल्व होंगे, बहुत आसान है। इसके वर्ड प्रॉब्लम थोड़े से आप लोगों को मुश्किल लगेंगे, तो उस पर मैं थोड़ा सा टाइम आपके साथ लगा लेता हूँ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम की मैथ्स आसान होती है, उसके वर्ड्स मुश्किल होते हैं खाली। ठीक है। उसको अगर वर्ड्स को क्लियर कर लिया हमने तो मैथ्स उसकी मसला ही नहीं होती। पहला सवाल है, एसन कट्स 4/5 ऑफ अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, divides it into 4 parts and he makes 3 such set of string। देखें, एक बात को समझें। 4/5 इसने काटा स्ट्रिंग को और उसको भी मज़ीद 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब 4 टुकड़ों में डिवाइड करने को हम कैसे लिखेंगे? 4 टुकड़ों में डिवाइड करने को आप लिख सकते हैं डिवाइड बाय 4। ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4, है ना। तो पहले तो उसने ये टुकड़ा काट के ले लिया, ऐसे ऐसे उसने मज़ीद 3 टुकड़े लिए। ये है सवाल। अब इसको आप सॉल्व कर लें। देखें, सवाल ज़बानी सॉल्व हो रहा है। देखें कितना इजी सवाल है। 4 से 4 कट रहा है और फिर 1/5 आ जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/5 से आंसर आ जाएगा। देखें, आंसर ही ऑलरेडी मैंने बता दिया। मतलब बताया क्या, ये तो इतना ईजी था कि आंसर डायरेक्टली निकल रहा है। सिर्फ एक दफ़ा ये समझ लेना है कि सवाल को लिखना कैसे है, इसकी इंग्लिश कैसे रिजॉल्व होगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, असमा डिवाइडेड हर बर्थडे केक इंटू 16 इक्वल पार्ट्स।
ठीक है। तो एक पार्ट 1/16 था, तो उस 1 अपॉन यानी 16/16 पार्ट्स हैं, भी तो किसी ने कुछ नहीं खाया है। 16 के 16 पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उसने केक के 16 टुकड़े किए। उन 16 में से उसने 3 टुकड़े अपनी दोस्त को दे दिए 3/16। कितने टुकड़े बच गए होंगे? 16 में से 3 गए तो कितने बचे होंगे? 13 टुकड़े बच गए होंगे। उन 13 टुकड़े जो कि उसने बचे हैं, उनका उसने क्या किया, जितने उसने अपनी दोस्त को दिए थे यानी 3 टुकड़े दिए थे, ट्रिपल ऑफ दिस क्वांटिटी वाज यूज्ड बाय द अदर गेस्ट्स। जितने उसने अपनी दोस्त को दिए थे, 3 दिए थे, उसके ट्रिपल बाकी गेस्ट ने खाए। तो 3 का ट्रिपल क्या होता है? 9। 3 दोस्त को दे दिए, 9 बाकी गेस्ट ने खा लिए। तो कितने खा लिए सब कुछ मिला के? 3 और 9 मिला के बनते हैं 12। अब कितने टुकड़े बचे होंगे 16 में से? 12 खाए जा चुके हैं, तो 4 टुकड़े बचे होंगे। तो आंसर आएगा 4/16। और 16 में से अगर 4 बचें तो वो इक्वल होता है 1/4 के। देख लें, 4/16 इज इक्वल टू 4 1 4 4 4 16। तो आंसर 1/4 आना चाहिए इसका। लो भाई, इसका भी जवाब बता दिया मैंने। अब इसको लिखेंगे कैसे वो दिखा देता हूँ मैं आपको। कि 1 में से 1 केक था, उसमें से उसने 3/16 माइनस किए पहले। एक मिनट जी, पहले 1 केक था, उसमें से उसने 3/16 माइनस किए। ठीक है, तो जो भी आंसर आया केक का, उसमें से और उसने माइनस किए 3/16 मल्टीप्लाइड बाय 3। ऐसे सॉल्व होगा। इसका पहला स्टेप मैं आपको बता देता हूँ कि ये ब्रैकेट्स आपस में सॉल्व होंगे अंदर ही अंदर। 1/1 में से 3/16 माइनस के लिए आपको पता है 1 को 16/16 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है। दोनों को 16 बनाने के लिए इसको 16 से मल्टीप्लाई किया होगा ऊपर नीचे। तो ये 16/16 माइनस 3/16 हो गया। फिर जो भी आंसर आया उसमें से आपने इसको माइनस किया 3/16 इंटू 3, तो वो आपको पता है कि ये हो जाएगा 3 3 9 9/16। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आखिरकार आंसर आपका 1/4 आ जाएगा। ठीक है, लो इसका भी जवाब मैंने बता दिया। सारा स्पेंड्स 1/4 ऑफ पॉकेट मनी ऑन बाइंग हर फेवरेट बुक्स। 1/4 उसने इस्तेमाल की बुक्स खरीदने के लिए, और उसने जो पेयर ऑफ शूज़ खरीदे, दो जूते की जोड़ी खरीदी। एक जोड़ी 1/8 की थी, तो 2 जोड़ी कितने की होगी? 2 जोड़ी होगी 2 इंटू 1/8। ठीक है, 1/8 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1/4 पहले उसने किताबों पे खर्च किए हुए। अब बताइए उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए? तो ये देखिए 1/4 किताबों पे खर्च किए, उसमें जमा किए हमने। 2 मल्टीप्लाई 1/8 जूतों पे खर्च किए। जो भी इसका आंसर है वो लिख दीजिएगा। आपको पता है पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, फिर जो बचेगा उसको आपस में ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायजा हैड 1/2 लीटर ऑफ जूस इन अ जग। 1.5 लीटर जूस था जिसमें से 1/4 पी गई। अच्छा, अब ये आप 2 टुकड़ों में सॉल्व कर सकते हैं सवाल। मैं इसी को रिकमेंड करता हूँ कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप्स यूज़ किए जाएँ। वैसे कुछ टीचर्स डायरेक्टली भी सॉल्व करवा देते हैं, वो भी ठीक है, आंसर सेम आना चाहिए, स्टेप्स जैसे भी लेके जाएँ आप। तो 1.5 लीटर जूस का 1/4 उसने पी लिया। उसके पास 1/2 लीटर जूस था, उसने 1/4 इसका पी लिया। तो कितना पिया पहले तो ये निकालते हैं। तो 1.5 लीटर का 1/2 जिसको कि सॉल्व करें तो ये बनता है 3/2। 3/2 का इसने कितना पी लिया था? 3/2 का उसने 1/4 पी लिया था। तो ये क्या निकला आपको पता है कैसे निकलेगा? ये 3/8 निकलेगा। 3/8 वो पी चुकी है। तो हमने क्या किया, 1/2 यानी जो कि बनता है 3/2, उसमें से 3/8 माइनस कर दिया। हमें पता चल जाएगा कितना बचा। उसके बाद उसकी जो बहन थी, हर सिस्टर एड्स 3/8 लीटर मोर इन द जग। उसकी बहन ने 3/8 लीटर और ऐड कर दिया, तो उसमें 3/8 लीटर और ऐड हो गया। अब बताइए कितना जूस बचा है। देखें, देख के ही समझ में आ रहा है कि उसने 3/8 पिया था, उसकी बहन ने 3/8 वापस डाल दिया, तो वापस 3/2 ही बच गया होगा, जो कि 1.5 लीटर ही बनता है। ठीक है ना, 1.5 लीटर था, उसमें 3/8 पी लिया, 3/8 डाल दिया, तो वापस 1.5 लीटर बचा होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 1.5 लीटर ही आना चाहिए, 1/2 ही आना चाहिए। तो देखते हैं आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है नहीं आता। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, बाद में ही सॉल्व होगा। वैसे आंसर हर तरफ से सेम ही आ रहा है इत्तेफाक से। बस सवाल में ट्रिक क्या थी
कि उसका जो जूस का 1/4 था उसको निकालना था लीटर्स में। तो 3/2 का लीटर्स निकाला 1/4 में, तो वो 3.8 लीटर्स निकला था। बस ये ट्रिक थी इस पूरे सवाल में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलें जी, अब हम क्लियर कर लें स्पेस पहले, फिर हम आगे एक लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल है जी, अहमद के पास 250 स्टोरी की बुक्स हैं। उसने उसमें से आधी लाइब्रेरी को दे दी। अब वैसे ही हमें पता है 250 की आधी क्या बनती है, 125, तो 125 लाइब्रेरी को दे दी होंगी। तो हमें पता है कि 250 का 1/2 क्या होता है, ये निकाल के दिखा देंगे हम, इक्वल्स टू 125। तो उसने क्या किया, 250 में से 125 माइनस की। हमें पता है कि अब हमारे पास कितनी बच गई, 125 बच गई। जो बच गई उसमें से 1/5 उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी अपने दोस्तों में, बाकी उसके पास है। तो 125 का 1/5 कितना बचता है, ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 125 जो बची थी उसमें से 1/5 उसने दोस्तों में बांटी। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो उसने 25 दोस्तों में बांट दी। अब उसके पास कितनी बच गई, 125 माइनस 25, तो उसके पास बच गई 100 बुक्स। ये इसका आंसर आ गया। चूँकि सवालों की फर्स्ट टाइम इस तरह से था कि बॉडमास टाइप के सवाल आए थे, इसलिए मैंने ज़्यादा आपको सॉल्व करने में हेल्प की है। लेकिन कोशिश मैं करता हूँ ज़्यादातर कि आप खुद ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो अपना सॉल्यूशन के अंदर। वर्ड प्रॉब्लम मैं पहले समझा दूँ। बहरहाल लेकिन इत्तेफ़ाक ऐसा है कि इसमें ज़्यादातर सवालों के जवाब तक मैं ले ही आया। तो अब तो आप बहुत खुश हो रहे होंगे, है ना? तो क्वेश्चंस अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। देखें, सिर्फ़ जल्दी से आंसर आ गया, समझ में आया या नहीं आया, ऐसा मज़ा नहीं आएगा। अगर आंसर आ भी रहा है मेरे साथ सॉल्व करने में, तो समझने पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में क्या होगा कि सेम क्वेश्चंस नहीं आएँगे, उनके नंबर्स चेंज होंगे, उनके वर्ड्स थोड़े से चेंज किए जाएँगे। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि ये आंसर निकला कैसे। ठीक है भई? तो यूँ हमने सारे सवाल सॉल्व कर लिए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आपके सारे जवाब निकल गए होंगे और एक जो गलत सवाल था वो भी हमने करेक्ट कर लिया। दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द होल यूनिट, और अब आपके साथ इंशाल्लाह अगले यूनिट के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।